सुभद्रा की कहानी। महाभारत के बाद सुभद्रा, जो श्री कृष्ण और बलराम की बहन थीं, महाभारत में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं। उनका विवाह अर्जुन से हुआ था और वह अभिमन्यु की मां थीं। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की वीरगति के बाद सुभद्रा के जीवन में बहुत दुख और पीड़ा आई। युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, इसका स्पष्ट उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन कुछ विद्वानों और पुराणों के आधार पर हम उनके जीवन की संभावित स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। सुभद्रा का प्रारंभिक जीवन। सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थीं। उनका जन्म द्वारका में हुआ और वह बचपन से ही श्री कृष्ण के बहुत करीब थीं। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ, जब अर्जुन ने उनका हरण किया और श्री कृष्ण ने इस विवाह को संभव कराया। अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र था, अभिमन्यु, जो महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख योद्धा था। महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा की स्थिति। महाभारत युद्ध के दौरान सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में खो दिया। अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में फंसकर हुई थी और यह सुभद्रा के जीवन का सबसे बड़ा दुखद पल था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उनके लिए यह सहन करना बहुत कठिन था कि उनका इकलौता पुत्र इतनी कम उम्र में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु के बाद, हालांकि अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो उत्तर की कोख से जन्मा था, उनके जीवन में एकमात्र आशा का केंद्र बना। परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ और इसी ने कुरु वंश को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि सुभद्रा ने परीक्षित का पालन पोषण किया और उसे भविष्य के राजा के रूप में तैयार किया। सुभद्रा का जीवन परीक्षित के प्रति समर्पित रहा और उन्होंने अपना शेष जीवन इसी में बिताया कि परीक्षित एक योग्य और न्यायप्रिय राजा बने। सुभद्रा का अंत। महाभारत के बाद की कहानियों में सुभद्रा के अंतिम दिनों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सुभद्रा ने शेष जीवन द्वारका में बिताया और अपने परिवार के साथ रहकर अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गईं। द्वारका के पतन के समय भी उनका कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन यह माना जाता है कि जब यादव कुल का पतन हुआ और द्वारका समुद्र में समा गई, तब सुभद्रा भी उस घटना का हिस्सा थीं। यह भी संभव है कि उन्होंने द्वारका के पतन से पहले ही अपना शरीर त्याग दिया हो या वे किसी शांत स्थान पर चली गई हो। निष्कर्ष। सुभद्रा के जीवन का अंतिम चरण महाभारत के अन्य प्रमुख पात्रों की तरह ही अज्ञात है। हालांकि उनके पुत्र अभिमन्यु और पौत्र परीक्षित की कहानियों से हमें यह संकेत मिलता है कि सुभद्रा ने परीक्षित के प्रति समर्पित होकर अपना शेष जीवन बिताया होगा। महाभारत के बाद सुभद्रा का उल्लेख न होना यह दर्शाता है कि उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों को शांतिपूर्ण और सरल रूप से बिताया होगा। यह कहानी सुभद्रा के जीवन के बारे में एक आंतरिक दृष्टिकोण देती है, लेकिन इसका मुख्य भाग महाभारत और उसके बाद के काल में लोक कथाओं और पुराणों पर ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को न बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे ग्रहण करें।